वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम लेकर आए हैं एक हाई लेवल की हैकर मूवी। हैकर्स का एक ग्रुप दुनिया का बेस्ट हैकर्स बनने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके लिए वे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम को हैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी कोशिशों के बारे में दुनिया के बेस्ट हैकर जिसका नाम MRX है, उसको भनक लग जाती है। MRX कौन है, कैसा दिखता है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो इस नए हैकर ग्रुप के आगे कई प्रॉब्लम्स खड़ी करना चाहता है ताकि वे बेस्ट हैकर्स ना बन पाए। लेकिन इस ग्रुप के हैकर्स खुद को वर्ल्ड का बेस्ट हैकर साबित करने के लिए MRX का जमकर मुकाबला करते हैं। कौन है बेस्ट, इसका फैसला करने के लिए दोनों ग्रुप्स आपस में ऑनलाइन पर जंग करने पर उतर आते हैं। आखिर में कौन जीता, कौन है दुनिया का बेस्ट हैकर, ये सब बहुत ही थ्रिलिंग तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में, जो शुरू से लेकर अंत तक एक से बढ़कर एक खतरनाक ट्विस्ट रिवील करती रहेगी और क्लाइमेक्स में जो होगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मूवी का नाम है Who Am I और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई एक जर्मन सस्पेंस थ्रिलर है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में बेंजामिन को दिखाते हैं, जो एक एक्सपर्ट हैकर है। फिलहाल वो बड़ी मुसीबत में है क्योंकि उसके साथी हैकर्स मारे जा चुके हैं और उसकी जान को भी अब खतरा है। वो खुद पुलिस को कॉल करके सरेंडर हो जाता है। पुलिस कस्टडी में उसे एक डिटेक्टिव इंटेरोगेट करती है। वो कहती है, मुझे खुशी है तुम सरेंडर हुए और तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या पूछने वाली हूँ, इसलिए मेरे सवालों का इंतजार मत करो और खुद ही A to Z सब कुछ बता दो। अब बेंजामिन बोलना शुरू करता है, मुझे बचपन से सुपर हीरो बनने का शौक था और मेरी लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही शुरू हुई। दुनिया का हर सुपर हीरो की तरह मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही जल्दी मर गए। पहले पापा चल बसे और फिर मेरी माँ, और मेरी माँ जिन्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था वो भी खुदकुशी करके मर गई। मुझे मेरी दादी ने पाला। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। दादी के पास 3 बुलेट्स थे जो उन्होंने दादाजी की अमानत के तौर पर संभाल कर रखे थे। असल में सुपर हीरो बनने की मेरी औकात ही नहीं थी क्योंकि मैं एक डरपोक किस्म का लड़का था। बात बात पर डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। इसलिए जब मैं बड़ा हुआ तो सुपर हीरो बनने के सपने छोड़कर मैंने एक पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय की नौकरी कर ली। पर मन ही मन मेरे अंदर सुपर हीरो बनने की चाह खत्म नहीं हुई। मैं चाहता था कि दुनिया मेरी मुट्ठी में हो। ये सब अचीव करने के लिए मेरे शरीर में ताकत तो थी नहीं, लेकिन मैंने अपनी दिमागी ताकत को पहचान लिया और खुद ही हैकिंग सीखना शुरू किया। रात रात भर जाकर मैं कोडिंग, प्रोग्रामिंग और फिशिंग अटैक्स जैसी हैकिंग के बारे में बहुत सारे मेथड सीखने लगा। फिर मैंने डार्क वेब में जाकर मेरे जैसे दूसरे हैकर से मिलना शुरू किया। कोई भी हैकर अपना असली नाम यूज नहीं करता था, सब कोई ना कोई नकली नाम यूज करके रख लेते थे। मेरा नाम बेंजामिन है, लेकिन मेरे हैकर का नाम है Who Am I। हर हैकर का एक ही सपना होता है कि वो दुनिया का नंबर 1 हैकर बने, लेकिन फिलहाल नंबर 1 हैकर MRX है, जिसे हर हैकर अपना हीरो मानता है। MRX के अनुसार एक अच्छे हैकर को 3 रूल्स फॉलो करने चाहिए। रूल 1, कोई भी सिस्टम सेफ नहीं होता। रूल 2, हमेशा वो करो जो इम्पॉसिबल माना जाता है। और लास्ट रूल, जो भी करो जस्ट एंजॉय। और हर हैकर यही 3 रूल फॉलो करता है। तब वो डिटेक्टिव कहती है, घुमा फिरा कर बोलना बंद करो और ये बताओ कि इन सब की शुरुआत कैसे, कहाँ और कब हुई। अब बेंजामिन साफ साफ बताता है, वो एक पिज्जा शॉप का डिलीवरी बॉय था और एक बार पिज्जा डिलीवरी करने के लिए एक यूनिवर्सिटी जाता है। वहाँ एक क्लास में वो मैरी नाम के स्टूडेंट को देखता है और बस लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। पर बेंजामिन ठहरा थोड़ा डरपोक, इसलिए वो मैरी से बात तक नहीं कर पाता। मैरी परेशान दिखती है क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए पढ़ाई बिल्कुल नहीं की होती है। मैरी और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो हम प्रिपेयर करके 100% मार्क्स ला सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर बेंजामिन पिज्जा देकर वहाँ से निकल जाता है। मैरी से बात करने की हिम्मत तो उसमें होती नहीं, तो वो मैरी को इम्प्रेस करने के लिए एक मस्त प्लान बनाता है। अगर मैंने यूनिवर्सिटी के सर्वर को हैक करके क्वेश्चन पेपर चुरा लिए और मैरी को दे दिए तो वो पास हो जाएगी और फिर वो मेरे प्यार को ना नहीं कर पाएगी। ये प्लान बनाकर बेंजामिन यूनिवर्सिटी के सर्वर को हैक कर लेता है और क्वेश्चन पेपर भी कॉपी कर लेता है। और इससे पहले कि वो बाहर निकले सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है। बस फिर क्या था, अगले सीन में बेंजामिन होता है कोर्ट में। जज इस केस को छोटी मोटी चोरी का दर्जा देकर बेंजामिन को सिर्फ 2 दिन के लिए सड़क को साफ करने का एक छोटा पनिशमेंट सुनाता है। बेंजामिन चिढ़ जाता है कि यार लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में कहाँ सड़क साफ करनी पड़ रही है। यहाँ बेंजामिन की तरह छोटी गलतियां करके कुछ और लड़के भी वहाँ सड़क साफ कर रहे होते हैं। उनमें से मैक्स नाम का लड़का उससे बात करता है और जब बेंजामिन बताता है कि उसने हैकिंग किया था तो मैक्स पूछता है, किसी का फेसबुक या ट्विटर अकाउंट हैक किया है कभी? बेंजामिन कहता है, नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक किया था। अरे वाह, मुझे तुम जैसे इंटेलिजेंट लड़की की तो तलाश थी। कल शाम एक पार्टी है, तुम जरूर आना, हम बहुत सारी बातें करेंगे। ये कहकर वो बेंजामिन को एड्रेस बताकर चला जाता है। अगली शाम बेंजामिन उस पार्टी में जाता है। वहाँ बेंजामिन मैरी को देखकर नर्वस भी हो जाता है कि इससे बात करूं या फिर नहीं। एन वक्त पर मैक्स बेंजामिन को ऊपर लेके जाता है और अपने 2 दोस्तों से मिलवाता है। एक का नाम है स्टीफन, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ जानता है। बड़ी आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर में बग्स ढूंढ के निकाल लेता है। और ये दाढ़ी वाला दोस्त है पॉल, जो हार्डवेयर में एक्सपर्ट है। जरूरत पड़ने पर ये मदरबोर्ड भी बना सकता है, इतना खतरनाक है। अब वे मैक्स से पूछते हैं कि ये नया लड़का कौन है। मैक्स बताता है, ये कौन है इसका डेमो ये खुद देगा। ये कहकर वो बेंजामिन को एक लैपटॉप देता है। बेंजामिन उसमें किसी नेटवर्क को हैक करने की कोडिंग चेंज करता है तो उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह डाउन। तब मैक्स बताता है कि इसका नाम बेंजामिन है और ये एक शातिर हैकर है, आज से ये भी हमारे ग्रुप का मेंबर है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है तो मैक्स कहता है कि चलो बेंजामिन, हमें निकलना चाहिए वरना पुलिस पकड़ेगी। बेंजामिन पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, पुलिस हमें क्यों पकड़ेगी? अरे यार, हम पार्टी जो कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी करना बुरी बात तो नहीं, वो भी तुम अपने घर में कर रहे हो, फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे मैंने कब कहा ये मेरा घर है? ताला तोड़कर हम अंदर घुसे और पार्टी कर ली, बस सवाल मत करो, जल्दी चलो यहाँ से। अब जाने से पहले बेंजामिन मैरी से मिलता है। वो कहती है, अरे तुम तो वही पिज्जा शॉप वाले लड़के हो ना, खैर हम फिर मिलेंगे। ये कहकर वो चले जाती है। उसके जाने के बाद बेंजामिन को होश आता है और वो सोचता है कि यार मैं कुछ तो बोल ही सकता था, लेकिन पता नहीं मेरी जबान लॉक क्यों हो गई। फिर बेंजामिन घर आता है तो उसकी दादी गायब होती है। दरअसल दादी की दिमागी हालत ठीक नहीं होती और वो अक्सर यूं ही सड़क पर निकल जाती है। बेंजामिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। दादी की हालत देखकर बेंजामिन दुखी भी बहुत होता है। उसकी हालत देखकर मैक्स उसका मूड ठीक करने के लिए एक डोनट शॉप के पास लेके जाता है, जिसके सामने वाले कचरे के डब्बे
डब्बे में मैक्स कुछ ढूंढता है। बेंजामिन कहता है कि डोनट चाहिए तो मैं खरीद दूंगा यार, कचड़े में से क्या ढूंढ रहे हो, ऐसी नौबत आ गई तुम्हारी कि कचड़े से खा रहे हो। तभी मैक्स एक डोनट बॉक्स निकालता है जिसके अंदर एक बिल भी होता है। आधे घंटे पहले किसी ने इस शॉप से डोनट खरीदा था और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सोशल सर्विस क्या होती है। ये कहकर मैक्स डोनट शॉप के इंचार्ज पर चिल्लाता है कि पैसे तो तुम लोगों ने 10 डोनट के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ 8 डोनट्स थे, चोर हो तुम लोग। वो कहता है कि सर देखिए ऐसा नहीं हो सकता, आपका डोनट पैक किसने किया था बताइए। मैक्स कहता है उस वो पोनी टेल वाली लड़की ने पैक किया था। 1 मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। नहीं चेक करने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे अभी सोल्यूशन चाहिए। इस तरह मैक्स दूसरे कस्टमर्स के सामने चिल्लाने लगता है तो वो बेचारा चुपचाप 2 डोनट्स पैक करके दे देता है। मैक्स उन डोनट्स को लेकर बाहर खड़े एक होमलेस आदमी को दे देता है। वो बेंजामिन को बताता है देखा, इसे कहते हैं सोशल सर्विस, बिना एक पैसा खर्च किए मैंने इस आदमी की भलाई कर दी। हाँ, अगर आपको मैक्स का ये कैरेक्टर पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर वो एक वैन चुराकर बेंजामिन को अपने साथ लेके जाते हैं। रास्ते में मैक्स कहता है कि अब जो हम करने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम तुम्हें करना है, समझे। और ये क्या बाल बना रखे हैं तुमने, ये कहकर मैक्स अपने हाथ में थूक लगाकर जहल की तरह बेंजामिन के सर पे आराम से लगाता है और बेंजामिन का हेयर स्टाइल मस्त हो जाता है। फिर वे एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ हिटलर के सपोर्टर्स की मीटिंग चल रही होती है। अंदर जाने के लिए इनको आईडी दिखाना होगा, लेकिन मैक्स ने फोटोशॉप में एकदम रियल आईडी बनाकर तैयार कर रखी होती है। सिक्योरिटी मैक्स को अलाउ कर देता है, लेकिन आईडी कार्ड के बिना बेंजामिन को अलाउ नहीं किया जाता। इस पर मैक्स आवाज ऊंची करके कहता है कि ये मेरा दोस्त है और यहाँ नया मेंबर बनने आया है, आज अंदर स्पीच देने भी जा रहा है। ये सुनकर वो दोनों को अंदर जाने देता है। स्टेफन और पॉल बाहर वेट कर रहे होते हैं। मैक्स समझाता है कि उस लैपटॉप में वीडियो प्ले होगा जो स्क्रीन पर दिखेगा, हमें उस लैपटॉप को हैक करके वो प्ले करवाना है जो हम चाहते हैं। दरअसल यहाँ कई वाईफाई नेटवर्क्स हैं और अगर हम उस नेटवर्क को हैक कर लें जिससे ये लैपटॉप कनेक्ट हुआ है तो बस हमारा काम आसान हो जाएगा। अब तुम जाकर ये पता लगाओ कि ये लैपटॉप किस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। देखो बेंजामिन, दिल में हिम्मत रखो और जाकर काम करो बस। उसका मोटिवेशन सुनकर बेंजामिन स्टेज पर जाकर माइक ठीक करने के बहाने किसी तरह उस नेटवर्क का नाम देख ही लेता है। इसके तुरंत बाद वे बाहर जाकर अपनी वैन में बैठ जाते हैं। फिर वे उस वाईफाई नेटवर्क को हैक करके उस लैपटॉप को भी हैक कर देते हैं। अंदर मीटिंग शुरू होती है जहाँ लीडर हिटलर की तारीफ में बहुत कुछ कहता है और फिर वीडियो को प्ले फीड किया जाता है। लेकिन ओरिजिनल वीडियो के बजाय इनका वीडियो प्ले होता है जिसमें हिटलर की बुराई और मजाक उड़ाया जा रहा है। मीटिंग में सभी चिल्लाने लग जाते हैं और वैन में बैठे ये चारों बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि कोई उनका सिस्टम हैक कर चुका है। उनके आदमी बाहर पार्किंग लॉट में खड़ी वैन को देखकर तोड़ फोड़ करने लगते हैं। चारों जान बचाकर वहां से कैसे भी करके निकल जाते हैं। गाड़ी डैमेज होने की वजह से उस पर सॉरी लिखकर वहीं पार्क कर देते हैं जहां से उन्होंने उसे चुराया था। इस तरह इन चारों का एक हैकिंग ग्रुप बन जाता है। बेंजामिन के घर पर दादी तो है नहीं, तो वे वहीं पर अपना अड्डा बना लेते हैं। मैक्स इस ग्रुप के लिए एक अच्छा सा नाम रखना चाहता है। बेंजामिन कहता है कि क्लोन्स लाफिंग एट यू यानी CLAY। हाँ, ये नाम मैक्स को बहुत पसंद आता है और यही नाम हो जाता है इनके ग्रुप का फिक्स। अब सबको बताना होगा कि क्ले नाम का एक नया हैकर ग्रुप बना है, इसलिए वे एक छोटा सा वीडियो शूट करते हैं। एक जोकर मास्क पहनकर वे अपना इंट्रो देते हैं। हम हैं नए हैकर्स, हमारे ग्रुप का नाम है क्ले। ये मेरा अंगूठा उन लोगों के लिए है जो हम पर विश्वास करते हैं। ये मेरी रिंग फिंगर उन लोगों के लिए है जो हमें सपोर्ट करते हैं। इंडेक्स फिंगर हमारी फैमिली के लिए, ये छोटी उंगली हमारी फ्रेंड्स के लिए और बचा ये मिडिल फिंगर ये हमारे हेटर्स के लिए ऑफ कोर्स। ये लोग क्लोज अप में दिखाता हूँ। इस तरह एक वीडियो तैयार करके वे अपना काम शुरू कर देते हैं। अब वे एक बड़े बैंक का सर्वर हैक करके उसकी ऐसी हालत कर देते हैं कि उनका शेयर मार्केट ग्राफ मिडिल फिंगर की तरह दिखने लग जाता है। फिर वे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को हैक करते हैं। ये कंपनी एनिमल्स को मारकर उनकी बॉडी से केमिकल्स निकालकर मेडिसिन बनाती है। वे उस कंपनी की लाइटिंग नेटवर्क को हैक करके कुछ ऐसा कर देते हैं कि उस बिल्डिंग पर लाइट से लिखा होता है वी किल्स एनिमल्स। वैसे क्ले ग्रुप किसी का नुकसान नहीं करता, लेकिन वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आपके सिस्टम सेफ नहीं है, उनको सेफ रखिए। लेकिन जब तक हम हैं तब तक वो सेफ कैसे रहेंगे। मीडिया में हर तरफ इन्हीं की चर्चा होने लग जाती है। ये सब देखकर क्ले ग्रुप बहुत ही खुश होता है। अब वे जानना चाहते हैं कि डार्क वेब का राजा MRX उनके बारे में क्या सोचता है। ये जानने के लिए वे डीप वेब में जाते हैं तो बाकी हैकर्स MRX से पूछते हैं कि क्ले नाम का एक नया हैकर्स ग्रुप शुरू हुआ है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। MRX रिप्लाई करता है क्ले वो क्या होता है, और इस पर सारे हैकर्स हंसने लग जाते हैं। मैक्स को बहुत गुस्सा आता है कि MRX ने उनका मजाक उड़ाया। वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें कुछ अब ऐसा खतरनाक करना होगा कि MRX और बाकी हैकर्स समझ जाएं कि हम नंबर 1 है। दूसरी ओर साइबर क्राइम की एक डिटेक्टिव फ्रेंड्स नाम के एक हैकर ग्रुप को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। फ्रेंड्स ग्रुप ने जर्मनी के मिलिट्री सर्वर को हैक करने की कोशिश की थी और इस फ्रेंड्स ग्रुप में भी 4 हैकर्स हैं। उनके हैकर्स नेम है सीडेट, टोबोट, क्रिप्टन और चौथे का नाम इन्हें अभी पता नहीं चला। डिटेक्टिव अपनी टीम को बता रही होती है कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ना होगा। दूसरी ओर क्ले ग्रुप मजे कर रहा होता है। बेंजामिन को मैरी से बात करने का मौका भी मिल जाता है, लेकिन हमेशा की तरह वो मैरी को ताकता रह जाता है और मैरी बेचारी घर चली जाती है। इसी बीच MRX क्ले ग्रुप को एक गिफ्ट भेजता है जो कि बच्चों का खिलौना है। वो इन्हें बताना चाहता है कि हैकिंग की दुनिया में बेटे तुम अभी सिर्फ दूध पीते बच्चे हो, तुम कुछ इम्पॉसिबल काम करके दिखाओ फिर सोचेंगे। इस पर बाकी हैकर्स बहुत ज्यादा हंसते हैं। ये सब कुछ इंटरनेट के डार्क वेब में चल रहा होता है। मैक्स तो बहुत चिढ़ जाता है कि हमें कुछ ना कुछ करके उस MRX को नीचा दिखाना ही होगा। हमें प्रूफ करना होगा कि हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बेंजामिन कहता है कि काम करते हैं, हम गवर्नमेंट के सीक्रेट सर्विस सर्वर को हैक करेंगे जो आज तक किसी भी हैकर ने नहीं किया, लेकिन हम पकड़े गए तो जान भी जा सकती है। बेंजामिन कहता है कि हम गवर्नमेंट के सीक्रेट सर्विस का डाटा चुराने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उनका सर्वर हैक करके उनके प्रिंटर को एक कमांड देंगे जिससे सभी को हमारी हैकिंग स्किल्स का पता चलेगा। फिर हम MRX से भी आगे निकल जाएंगे और डार्क वेब के बेस्ट हैकर्स बन जाएंगे। सभी को उसका आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वे तुरंत काम पर लग जाते हैं। पहले वे एक फिशिंग अटैक से शुरू करते हैं। वे सिक्योरिटी सर्विस ऑफिस के एक एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस पता लगाकर उसे एक हार्मलेस दिखने वाला लिंक भेजते हैं। अगर ये लिंक को क्लिक कर देती है तो
इसके जरिए वे मेन सर्वर को हैक कर सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी सर्विस के सिस्टम्स इतने सिक्योर होते हैं कि वो औरत चाहकर भी उसे क्लिक नहीं कर पाती। ये प्लान फ्लॉप हो जाने की वजह से वे डायरेक्टली वहाँ के सर्वर रूम में जाकर बग फिक्स करने का फैसला करते हैं। बेंजामिन किसी तरह उस सर्वर रूम में घुसता है और बग फिक्स करना शुरू करता है। बाकी लोग यहाँ के सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं ताकि इनकी पहचान किसी को पता न चले। आखिर बेंजामिन इसमें बग फिक्स कर ही देता है और अब पूरा सर्वर इनके कंट्रोल में आ चुका है। काम खत्म करके वे निकल ही रहे होते हैं कि बेंजामिन वो करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो सिक्योरिटी सर्वर का छोटा सा डाटा कॉपी कर लेता है, लेकिन उसके दोस्त ये बात नहीं जानते। फिर चारों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन उस ऑफिस के सभी प्रिंटर्स में एक ही मैसेज प्रिंट होता है कि यहाँ क्ले ग्रुप आया था। यहाँ का कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है, सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ क्ले ग्रुप पार्टी मना रहा होता है क्योंकि उन्होंने वो कर दिया जिसके बारे में कोई और हैकर ग्रुप सोच भी नहीं सकता। बेंजामिन मैरी को अपने दिल की बात बताने जाता है तो वो देखता है कि वो मैक्स को किस कर रही है। बेंजामिन को बहुत गुस्सा आता है और वो पार्टी के बीच घर लौट जाता है। मैक्स, स्टीफन और पॉल भी वहाँ पर आ जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि बेंजामिन अचानक इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वे दरवाजा पीटते हैं लेकिन बेंजामिन नहीं खोलता और चिल्लाता है कि आज के बाद मैं क्ले ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, चले जाओ तुम लोग। फिर वो डार्क वेब में जाकर एमआरएक्स से अकेले में चैट करता है और उसे बताता है कि तुम खिलौना किसे भेज रहे थे एमआरएक्स, ये देखो सीक्रेट सर्विसेज का डाटा हमने चुरा लिया है, अब बोलो नंबर 1 तुम हो या हम। इस तरह बेंजामिन एमआरएक्स को रॉब दिखाने लग जाता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग में पहुंच जाती है। उस बिल्डिंग के पास उन्हें फ्रेंड्स ग्रुप के एक मेंबर की लाश मिलती है जिसका नाम क्रिप्टन था। यहाँ मैक्स और उसके दोस्त दरवाजा खोलकर बेंजामिन के घर में घुस जाते हैं। मैक्स पूछता है तुम कुछ बोलोगे भी या यूं ही मुंह बंद बनाकर बैठे रहोगे। बेंजामिन चिल्लाता है कि मैं मैरी से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुमने उसे मुझसे छीन लिया, और इस पर मैक्स भी उस पर चिल्लाता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। मैक्स तो बेंजामिन के मुंह पर मुक्का मार देता है। तभी अचानक टीवी पर बताते हैं कि फ्रेंड्स ग्रुप का क्रिप्टन मारा गया है और उसका कत्ल किया है क्ले नाम के एक नए हैकर ग्रुप ने। ये सुनकर चारों चौंक जाते हैं। इतने दिन तक वे नंबर 1 हैकर बनना चाहते थे लेकिन अब उन्हें कातिल बना दिया गया है। किसी की समझ में नहीं आता कि इनका नाम इस कत्ल में कैसे आया। तब बेंजामिन बताता है कि इस मुसीबत की जड़ मैं हूँ। दरअसल बेंजामिन ने सिक्योरिटी सर्विस के सर्वर का डाटा कॉपी करके रॉब दिखाने के लिए एमआरएक्स को दे दिया था, लेकिन उस डाटा से पता चला कि क्रिप्टन एक डबल एजेंट है जो फ्रेंड्स ग्रुप का आदमी नहीं बल्कि गवर्नमेंट का खुफिया है जो फ्रेंड ग्रुप में रहकर उनकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देता है। इस इन्फॉर्मेशन का पता चलते ही एमआरएक्स ने अपने आदमियों के द्वारा क्रिप्टन का कत्ल करवा दिया, लेकिन इल्जाम लग गया इन सभी पर क्योंकि सिक्योरिटी सर्विस के प्रिंटर्स में उन्होंने छाप दिया था कि यहाँ पर क्ले ग्रुप आया था और अब क्ले ग्रुप दुनिया का मोस्ट वांटेड हैकर्स ग्रुप बन चुका है। मैक्स बेंजामिन को काफी सुनाता है कि देख लिया, हम लोग सिर्फ हैकिंग मजे के लिए करना चाहते थे लेकिन तुमने तो हमें क्रिमिनल्स बना दिया है। बेंजामिन कहता है इस वक्त पुलिस का ध्यान फ्रेंड्स ग्रुप को पकड़ने में ही है। मुझे लगता है कि एमआरएक्स और फ्रेंड्स का कोई कनेक्शन जरूर है। अगर हमें किसी तरह एमआरएक्स को इसमें फंसा दिया तो अपना नाम यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब इसके लिए वे एक पब्लिक सिस्टम से डीप वेब के अंदर जाकर एमआरएक्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक सिस्टम को पुलिस आसानी से ट्रैक कर सकती है, इसलिए बेंजामिन इसमें ऐसा बग फिक्स करता है कि सिस्टम का आईपी एड्रेस लगातार बदलता रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पुलिस में भी तो एक्सपर्ट हैकर होते हैं जो इन आईपी एड्रेसेस के आधार पर बेंजामिन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेते हैं। फिर क्या था, डिटेक्टिव अपनी टीम को भेजकर बेंजामिन की लोकेशन की ओर बढ़ती है। इसी बीच बेंजामिन एमआरएक्स को कांटेक्ट कर ही लेता है। एमआरएक्स मान लेता है कि वाह तुम लोग सच में बहुत ही टैलेंटेड हैकर्स हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और जब तक डिटेक्टिव वहां पर पहुंचती क्ले ग्रुप वहां से निकल चुका था। दरअसल ये बेंजामिन की चाल थी, उसने जानबूझकर पब्लिक सिस्टम से एमआरएक्स को कांटेक्ट किया ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक करे। अब एमआरएक्स ने इन्हें काम दिया है, मतलब पुलिस को यही लगेगा कि एमआरएक्स ही इनका बॉस है और उसके कहने पर क्ले ग्रुप ने ये सब कुछ किया। यहाँ डिटेक्टिव इस नतीजे पर पहुंचती है कि फ्रेंड्स ग्रुप का वो चौथा मेंबर और कोई नहीं एमआरएक्स है, उसका जल्द से पता लगाना होगा। इस तरह बेंजामिन एमआरएक्स को इस केस में फंसाने में हो जाता है सफल। अब उसे पता लगाना है कि असल में एमआरएक्स है कौन। एमआरएक्स ने क्ले ग्रुप को यह काम दिया था कि उन्हें यूरोपोल नाम की एक इंटरनेशनल एंटी क्राइम एजेंसी को हैक करना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ के सिस्टम्स बहुत ही सिक्योर होते हैं। इस बार भी वे साइबर अटैक करते हैं लेकिन बात नहीं बनती। फिर वे खुद ही उस ऑफिस में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन मैक्स के हाथ में चोट लग जाती है। इन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब एक दिन कुछ स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग के बाहर आ रहे होते हैं। एक स्टूडेंट का विजिटिंग पास नीचे गिर जाता है। बेंजामिन तुरंत उसे उठाकर एक स्टूडेंट की तरह अंदर जाने की परमिशन मांगता है और कहता है कि मैं अपना पर्स अंदर भूल गया हूँ। गार्ड पूछता है एक बात बताओ, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? सर पर्स खोने की वजह से मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा, उसी की चोट है। ठीक है जाओ और जल्दी पर्स लेकर आ जाओ। ये कहकर वो बेंजामिन को अंदर अलाउ कर देता है। बेंजामिन वहाँ जाकर एक फेक नेटवर्क को बग की तरह फिक्स करता है। फेक नेटवर्क यानी कि फेक वाईफाई। अगर यहाँ के स्टाफ गलती से इस फेक नेटवर्क को ऑफिशियल नेटवर्क समझकर लॉगिन करे तो उनका लॉगिन पासवर्ड सब कुछ बेंजामिन को मिल जाएगा। इस तरह वे एक सिस्टम को हैक करने में सफल हो जाते हैं और उसके जरिए मेन सर्वर को कर लेते हैं हैक। फिर उसका सारा डाटा कॉपी करके उसे एमआरएक्स के हवाले कर देते हैं। लेकिन डाटा देने से पहले बेंजामिन उसमें एक ऐसा बग लगाता है कि जब एमआरएक्स वो डाटा खोलेगा तो उसकी लोकेशन, उसकी असली पहचान, ये सब बेंजामिन को मिल जाएगी। एमआरएक्स बेंजामिन को एक प्राइवेट चैनल पर बुलाता है। उसे एक्सेस करने के लिए बेंजामिन को एमआरएक्स का दिया हुआ की यूज करना होगा। बेंजामिन उस की को यूज करके उस प्राइवेट चैनल में एंटर करता है, लेकिन जब बेंजामिन बग वाला डाटा एमआरएक्स को सेंड करता है तो एमआरएक्स उसे रिसीव करने के बजाय रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि बेटा मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि इस डाटा में बग है, लेकिन तुम बुरी तरह फंस गए हो। तुमने जो की यूज करके इस चैनल का एक्सेस किया है ये प्राइवेट चैनल नहीं, मेरा ट्रैप है। अब मैं तुम्हारा सिस्टम हैक कर चुका हूँ। ये कहकर वो बेंजामिन का सिस्टम हैक कर देता है और उसके सिस्टम्स का कैमरा ऑन करके बेंजामिन का चेहरा भी देख लेता है। फिर बेंजामिन की फोटो क्लिक
क्लिक करके वो फ्रेंड्स ग्रुप को दे देता है। अब फ्रेंड्स ग्रुप बेंजामिन की जान के पीछे पड़ा हुआ है। बेंजामिन घबराकर अपने दोस्तों को ये बात बताने जाता है तो वहाँ सभी मरे पड़े होते हैं। फ्रेंड्स ग्रुप ने तीनों को मार डाला था और अब वे बेंजामिन को भी खत्म कर देंगे। इस तरह अपनी जान बचाने के लिए बेंजामिन पुलिस में सरेंडर हो गया था। अब तक की कहानी बताकर बेंजामिन ये कहता है कि अगर मैं एमआरएक्स को पकड़ने में आपकी मदद करूं तो क्या आप मुझे बिना केस के छोड़ देंगी। डिटेक्टिव जरा सोचती है लेकिन आखिर मान जाती है। अब बेंजामिन डार्क वेब में एक क्लोज रूम क्रिएट करता है जिसमें वो एमआरएक्स की तरह एक फेक आईडी क्रिएट करके बाकी हैकर्स को उस रूम में बुलाता है। वो बताता है कि मैं एमआरएक्स हूँ, फ्रेंड्स ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट मेंबर, मैंने कई कत्ल किए हैं, क्रिप्टन को भी मैंने ही मारा। हैकर्स चौंक जाते हैं कि क्या तुम इतने बड़े कातिल हो। एमआरएक्स को भी पता चल जाता है कि कोई उसके जैसी आइडेंटिटी के जरिए डार्क वेब में उसके खिलाफ ऐसी खबरें फैला रहा है। हीरो क्लोज रूम में एंटर करने की कोशिश करता है लेकिन बेंजामिन उसे बार बार ब्लॉक कर देता है। फिर भी एमआरएक्स एक बग के जरिए अंदर चला ही जाता है। वो चैट में तो बेंजामिन से भिड़ जाता है कि तुम एमआरएक्स नहीं हो, मैं असली एमआरएक्स हूँ। तब बेंजामिन सबको बताता है कि हाँ मैं एमआरएक्स नहीं हूँ, मैं क्ले ग्रुप का मेंबर हूँ, लेकिन आज मैंने साबित कर दिया कि दुनिया का बेस्ट हैकर एमआरएक्स नहीं मैं हूँ और तुम जिस बग के जरिए इस रूम में एंटर हुए हो वो मैंने ही लगाया था। रूम में आने की वजह से अब तुम्हारी आईडी मेरी हो गई है, मैंने तुम्हारा सिस्टम हैक कर लिया है। ये कहकर वो एमआरएक्स के सिस्टम की लोकेशन पुलिस को दे देता है और पुलिस एमआरएक्स को कर लेती है अरेस्ट। एमआरएक्स दरअसल एक 19 साल का लड़का है। फिर डिटेक्टिव बेंजामिन को थैंक करने जाती है तो बेंजामिन के हाथ में घाव देखती है। तब उसे जरा शक होता है और वो बेंजामिन के घर जाकर देखती है। बेंजामिन ने बताया था कि उसके दोस्त मैक्स, स्टीफन और पॉल मरे पड़े हुए हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलती है तो वो बताता है कि बेंजामिन की माँ को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था तो बेंजामिन को भी ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। अब डिटेक्टिव बेंजामिन से पूछती है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। बेंजामिन कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। डिटेक्टिव कहती है कि तुमने मुझे जो कहानी सुनाई उसमें एक चोट मैक्स के हाथ में लगी थी। मैक्स नाम का कोई है कि नहीं या फिर तुम ही मैक्स हो? सिर्फ मैक्स नहीं, स्टीफन, पॉल, मैरी सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम्हें भी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये सुनकर बेंजामिन का सर चकराने लगता है क्योंकि उसे वो सारे कैरेक्टर्स रियल लगे थे, हालांकि वो खुद ही उन 4 कैरेक्टर्स को जी रहा था। उसकी हालत देखकर डिटेक्टिव को उस पर बहुत तरस आता है और वो कहती है तुमने जानबूझकर कोई गलती नहीं की, आगे से ये हैकिंग छोड़ दो तभी तुम चैन से रह पाओगे। बेंजामिन भी सब कुछ छोड़कर एक नई लाइफ शुरू करता है। तब मैरी, मैक्स, स्टीफन और पॉल उसके पास आते हैं। मैक्स कहता है कि वाओ आखिर हमारा प्लान सफल हो गया, ये सब कुछ बेंजामिन की इमेजिनेशन है ना? नहीं, यहाँ खुलता है एक खतरनाक ट्विस्ट, ये चारों इमेजिनेशन नहीं सच में बेंजामिन के दोस्त हैं। और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बेंजामिन अपने दोस्तों को बताने आया था कि एमआरएक्स ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। उसने डिटेक्टिव को बताया कि जब वो घर पहुंचा तो तीनों दोस्त मरे पड़े थे लेकिन ये सच नहीं था, तीनों जिंदा थे। और तब उन्होंने एक प्लान बनाया कि बेंजामिन पुलिस में सरेंडर होगा और बताएगा कि मेरे दोस्तों को एमआरएक्स ने मार डाला। तुम्हारे बर्ताव से पुलिस को यकीन हो जाना चाहिए कि तुम्हें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो कि तुम्हारी माँ को भी था। फिर एमआरएक्स को पकड़ने में तुम पुलिस की मदद भी करना जिससे तुम पर उनका विश्वास और हो जाएगा। तो बेंजामिन कहता है कि ठीक है वो सब तो ठीक है लेकिन चोट तो तुम्हें आई थी, मेरे हाथ में चोट नहीं लगी है तो पुलिस को शक होगा। इस पर बेंजामिन के हाथ पर एक कील ठोक देते हैं जिससे उससे भी वैसे ही चोट आ जाती है जैसे मैक्स को लगी थी। इस तरह से जितने भी डिटेक्टिव लोग थे सभी को यकीन हो गया कि बेंजामिन को वाकई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसलिए उसने बेंजामिन को अरेस्ट नहीं किया। अब ये लोग एक नई जगह पर एक नई आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं। दुनिया का बेस्ट हैकर्स ग्रुप अब दुनिया की नजरों में इनविजिबल हो गया। मैक्स मैरी के बारे में सीरियस नहीं था तो वो बेंजामिन से प्यार करती है। अगर कोई नया हैकर आए और उसने क्ले ग्रुप से ऊंचा उठने की कोशिश की तो अब क्ले ग्रुप फिर से एक्टिव होगा। अब वीडियो आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना।